वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। आज के लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वो वीडियो की लेंथ जरा बड़ी होती है और फिर वो अपलोडिंग में जरा इश्यू आता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको जरा दो पार्ट्स में कट कर दूं। 8.24 क्वेश्चन है, अ मैन डिपॉजिट ₹500 एट द टाइम ऑफ हिज सन्स बर्थ इन एन इन्वेस्टमेंट दैट पेज 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कि एक आदमी है, उसने क्या किया, अपने बेटे की पैदाइश पे ₹500 डिपॉजिट करा दिया। किस जगह, कहां करवाया? किसी बैंक में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कि जो पे करेगा 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 4% पे कंपाउंडेड सेमी एनुअली से करेगा। कितना? 4% पे कंपाउंडेड सेमी। हाउ मच विल बी ऑन डिपॉजिट ऑन द सन्स 21st बर्थडे? कितना पैसा उसके बच्चे की 21वीं सालगिरह पे, 21वीं सालगिरह पे उसको बंदे को हासिल होगा। 21 साल पहले अगर उसने ₹500 डिपॉजिट करवाया तो हर साल उसका 4% बढ़ते बढ़ते उसको कितना मिला है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे कंपाउंडेड लिखा हुआ है सेमी एनुअली, यानी कि 6 महीने। सेमी एनुअली का क्या मतलब है? साल को हाफ करके 6 महीने के दौरान पे वो दे रहा है, 6 महीने के दौरान पे उसको वो मिलेगा। तो गिवन क्या? 500। और मैंने 2% क्यों लिखा? क्योंकि जब यहां पे लिखा हुआ 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, जब 4% है सेमी एनुअली, तो आपके पास साल में कितने दुरानी होते हैं? 2। 6 महीने के कितने दुरानी होते हैं? 2। तो आपने आर को 4 से डिवाइड किया, तो फिर इसीलिए मैंने यहां पे आर को 2 से डिवाइड किया, जो कि आर की वैल्यू क्या थी? 4 थी। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2%। सेम बेटा ये देखिए इस सवाल की तरह, ये 4% था ना, जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली हुआ तो साल में 2 दुरानी थे, आपने डिवाइड बाय 2 किया तो 2 आया। n इज इक्वल टू 42। 42 कैसे है? 21वीं सालगिरह का पूछ है। हर साल में 6 महीने के कितने दुरानी हुए? 2 दुरानी हुए। 6 महीने के 2 दुरानी हुए। तो 2 दुरानी आप अगर 6 महीने के करते जाए, 2 के हिसाब से करते जाए, तो 21 ईयर्स में आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो n आपके पास 42 6 मंथ्स पीरियड्स आ गए। अब आपने सिंपली अमाउंट फाइंड आउट करनी है। ये आपने सिंपली फाइंड करना है। आपने अमाउंट फाइंड आउट करनी है बेटा, ये आपने फाइंड आउट करनी है। ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, यहां तक ये आपके हो गए 3 सवाल। उसके बाद नेक्स्ट 8.25, मिस्टर असलम हैज इन्वेस्टेड ₹25,000। मिस्टर असलम ने कितने पैसे पे किए? कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए? ₹25,000 एट 6% कंपाउंडेड एनुअली। 6% कंपाउंडेड एनुअली यानी कि साल के दौरान में। व्हाट अमाउंट वुड ही रिसीव आफ्टर 4 ईयर्स? तो 4 साल बाद कितनी उसका अमाउंट मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल अमाउंट उसकी 25,000 थी जो उसने इन्वेस्ट की, आर 6% कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली है तो 6 वही रहेगा, साल का चेंज नहीं होता, 6 का 6। और एन 4 ईयर्स, साल 4 साल थे तो 4 साल। एनुअली में आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ती। अगर आपको चेंजिंग करनी है तो सिंपली आपको क्वार्टरली में और किस में करनी है? आपको सेमी एनुअली में। तो सिंपली आपने इसमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है। ये आपका क्वेश्चन सेम ऊपर वाला, ठीक है? ये आपका सेम जो आपके पास क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट 8.3 का ए पार्ट उसकी तरह। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि निहायत इंपॉर्टेंट है, 8.26। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। On a saving bank account, bank A pays 6% interest compounded annually. आपने देखा होगा बैंक में करंट अकाउंट की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिसमें बैंक में अकाउंट्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिसमें करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट को यूजुअली एब्रिविएट करते हैं कासा के नाम से भी, करंट एंड सेविंग अकाउंट। बहरहाल वो बता रहा है कि बैंक ए जो है वो 6% इंटरेस्ट दे रहा है कंपाउंडेड एनुअली।
वाइल बैंक बी पेज 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमिनली, जबकि बैंक बी क्या कर रहा है, वो 6% इंटरेस्ट दे रहा है सेमी एनुअली पे, यानी कि 6 मंथ के दौरानिए पे। ऑन अ डिपॉजिट ऑफ ₹2000, 2000 के डिपॉजिट पे, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुई 2000। हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल बी अर्नड इन 3 years? हाउ मच मोर इंटरेस्ट, कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट हासिल होगा इन 3 years एट बैंक बी, इन 3 सालों में बैंक बी को एज कंपेयर टू बैंक बी, कि बैंक बी को कितना हासिल होगा 3 सालों में बैंक ए की निस्बत। 8.26 बैंक ए, प्रिंसिपल अमाउंट 2000, आर क्या है 6%, आर क्या है 6%, एन क्या है 3%, 3, N3 क्यों है? N3 इसलिए कि आपके पास कंपाउंडेड एनुअली है। एनुअली में क्या हो रहा है, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, ना आपके पास ईयर चेंज हो गए। आपने इसको सॉल्व किया, अमाउंट वाले फार्मूले में वैल्यू डाली, आपके पास ये बैंक ए की अमाउंट आ गई। ठीक हो गया, बैंक ए की अमाउंट आ गई। अब बैंक बी की बारी है। बैंक बी में क्या कह रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 2000 थी, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा था, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो 6% का सेमी एनुअली क्या हुआ, 6 मंथ के दौरानिया, अगेन रिपीट कर लो, साल में 2 दौरानिया, 2 दौरानिया 6% इंटरेस्ट को आपने 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये 3% कंपाउंडेड सेमी एनुअली आ गया। और इसी तरीके से एन क्या आ गया, 6 आ गया। क्यों, कितने 3, उसने कहा 3 सालों में, तो 6 मंथ के 3 साल में कितने इंटरवल बने, 6 इंटरवल, तो एन 6 आ गया। वैल्यूज पुट की तो आपके पास बैंक बी की अमाउंट ये आ गई। अब बैंक बी की अमाउंट ये आई है, तो यहां पर मैं इस सवाल को सॉल्व करूं, जरा मैं यहां पर इस सवाल को लेता चलूं, यहां से स्पेस थोड़ी है। बैंक बी क्या कर रहा है, बैंक बी will earn more than बैंक ए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बैंक बी अगर उससे ज्यादा अर्न कर रहा है, आपने सिंपली क्या करना है, बैंक बी की अमाउंट में से बैंक ए की अमाउंट को माइनस करवाना है। तो बैंक बी की अमाउंट कितनी है, ₹2185.45 माइनस बैंक ए की अमाउंट क्या है, सॉरी बैंक बी की अमाउंट थी बेटा 2388.10 माइनस 2185.45। तो इसको माइनस किया तो आपके पास रुपीस, आंसर यहां पर मैंने सॉल्व किया हुआ ये 202.65। इतनी अमाउंट जो है, ये जो अमाउंट है, ये बैंक बी से ज्यादा अर्न होगी एज कंपेयर टू बैंक ए। इसके बाद बेटा 8.27 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8.27, क्वेश्चन नंबर 8.27 आपके पास होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8.27 बेटा आपने होमवर्क करना है। यहां पर आपके पास मोबाइल में इसको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ आज के दिन आपको एक सवाल दिया गया, वो है 8.27। बेटा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको फिर से कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करता रहूं। सबसे पहली बात ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट का, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फार्मूला आपने याद करना है, और आपके पास फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कैसे होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसके बाद 2 चीजें, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका एनुअली भी होता है, सेमी एनुअली भी होता है, और क्वार्टरली भी होता है। एनुअली में ना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, ना आपका नंबर ऑफ ईयर्स या एन आपकी जो ड्यूरेशन है वो चेंज होगी, वो सेम रहेगी, दोनों चीजें सेम रहेंगी। जब आपके पास सेमी एनुअली आ जाएगा, तो सेमी एनुअली में क्या होगा, आपने एन को भी चेंज करना है और आर को भी चेंज करना है। आर को कैसे चेंज करेंगे, सेमी एनुअली में डिवाइडेड बाय 2 करेंगे,
और एन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। क्वार्टरली की जब बात आएगी तो क्वार्टरली में क्या करेंगे, आप आर को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और एन को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगे। ये आपके की पॉइंट्स हैं। जिस सवाल में लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, उसी सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। जिस सवाल में लिखा हुआ है कि कितनी अमाउंट उसे वापस मिलेगी, कितनी अमाउंट उसे हासिल होगी, तो वो अमाउंट की बात कर रहा है, उसमें सिंपल आपने ये अमाउंट वाला फॉर्मूला लिखना बस। और इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करें। ये सवाल, ये एक्सरसाइज निहायत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह ने